दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पॉर्न मूवी हमारे ब्रेन को ठीक उसी तरह से डैमेज करते हैं जैसे कि कोई ड्रग। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि जब पॉर्न एडिक्ट ब्रेन और ड्रग एडिक्ट ब्रेन को स्कैन किया गया तो पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन ड्रग एडिक्ट के ब्रेन से ज़्यादा डैमेज पाया गया। दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड फैक्ट्स में, जहां आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि मेडिकल साइंस के अनुसार पॉर्न एडिक्शन का हमारे ब्रेन तथा पर्सनालिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, पॉर्न एडिक्शन क्यों होता है, गेम एडिक्शन एंड सोशल मीडिया एडिक्शन के भी बारे में बात करेंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम यह भी बात करेंगे कि इन एडिक्शन से अपने आप को डिटॉक्स कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, एडिक्शन का मतलब एक ऐसे लत से होता है जिसे करने या लेने के लिए उस पॉइंट तक जाया जाता है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक होता है। एडिक्शन फिजिकल भी हो सकता है जैसे शराब या सिगरेट पीना, और साइकोलॉजिकल भी हो सकता है जैसे पॉर्न एडिक्ट होना, गेम एडिक्ट होना, सोशल मीडिया का एडिक्शन होना। कुछ लोगों की यह गलत फहमी होती है कि पॉर्न एक मोरल इशू है। दोस्तों, एक बात समझना होगा कि पॉर्न इज नॉट ओनली ए मोरल इशू, इट्स ए मेडिकल इशू ऑल्सो। तो चलिए अब समझते हैं कि कैसे पॉर्न एडिक्शन मेडिकल साइंस के अनुसार हमारे ब्रेन पे असर करती है। दोस्तों, कोई भी एडिक्शन हो वो सबसे पहले हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को डैमेज करता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर वून ने पॉर्न एडिक्ट ब्रेन पे रिसर्च करके खतरनाक रिजल्ट को पाया। देखिए, ये है नॉर्मल हेल्दी ब्रेन और दूसरा पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन। आप देख सकते हैं कि पॉर्न एडिक्ट ब्रेन कैसे बल्ब की तरह चल रहा है और इतनी तेज एक्टिविटी ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर यानी कि D2 रिसेप्टर को डैमेज कर देता है। ब्रेन का जो D2 रिसेप्टर होता है ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि ब्रेन के अगले वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, और ब्रेन का ये आगे वाला हिस्सा ही हमें इंटेलिजेंट, हमें प्लानिंग करना, हमें डिसीजन लेना और हमें सोशली कैसे बिहेव करना है ये सब सिखाता है। और पॉर्न एडिक्शन से ब्रेन के आगे वाले हिस्से के कंट्रोल करने वाले जो D2 रिसेप्टर होते हैं वो कम होते चले जाते हैं, जिसके चलते हमारा दिमाग कमज़ोर होने लगता है। दोस्तों, ये जितनी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस के रिसर्च के आधार पर बता रहा हूँ। दोस्तों, इसी टॉपिक पर एक बुक योर ब्रेन ऑन पॉर्न बाय कैरी विल्सन का लिखा हुआ है। विल्सन बताते हैं कि पॉर्न एडिक्शन हमारे ब्रेन को डैमेज करता है और हमारा दिमाग फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाता, यानी हमारा ब्रेन डल और स्लो होने लगता है। दोस्तों, फर्स्ट वाला हेल्दी ब्रेन है और दूसरा पॉर्न एडिक्ट। आप देख सकते हैं कि हेल्दी ब्रेन की एक्टिविटी तेज है, वह अपने फुल पोटेंशियल से काम कर रहा है, जबकि पॉर्न एडिक्ट का ब्रेन की एक्टिविटी बहुत कम हो जाती है और वह डल तथा स्लो होने लगता है। अब दोस्तों, इससे होता क्या है, आप डल तथा स्लो ब्रेन के होने से आपके ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन, फोकस, लर्निंग, थिंकिंग, मोटिवेशन, ये सारी एक्टिविटी आप सही से नहीं कर पाते। दोस्तों, हमारे ब्रेन में एक डोपामाइन हार्मोन पाया जाता है जिसे प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं, और जब भी हमें कुछ फूड या अनएक्सपेक्टेड रिवॉर्ड या किसी भी सोशल एक्टिविटी को करने या सेक्सुअल एक्टिविटी को करने से जो हमें अच्छा लगता हो, अच्छी वाली फीलिंग का एहसास होता है, तो डोपामाइन रिलीज होता है। इसलिए डोपामाइन को प्लेजर हार्मोन भी कहते हैं। अब जिन एक्टिविटी को करने से हमें प्लेजर या अच्छी फीलिंग आती है तो डोपामाइन उन एक्टिविटी को बार बार करने के लिए हमें क्या करता है, मोटिवेट करता है। इसलिए डोपामाइन को डिजायर हार्मोन या मॉलिक्यूल ऑफ मोर भी कहते हैं। दोस्तों, अब हम यह समझते हैं कि लोग पॉर्न के एडिक्ट क्यों हो जाते हैं। पॉर्न एडिक्शन के 3 मुख्य रीजन बताए गए। पहला जो फर्स्ट रीजन है वो है इंटरनेट पॉर्न का अनलिमिटेड होना। आज के टाइम में इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी भी अनलिमिटेड हो गई है और इसके वजह से ये 24/7 उपलब्ध है। सो एज ए रिजल्ट इट इज कॉन्स्टेंटली सेटिस्फाइंग द ब्रेन। यह ब्रेन को हर हमेशा क्या मिलते जा रहा है, इसका डोज मिलते जा रहा है। दूसरा, पॉर्न इज सुप्रा नॉर्मल स्टिमुलस, यानी कि पॉर्न से 100 गुना ज़्यादा उत्तेजना मिलती है और पॉर्न की एक्सेसिबिलिटी रियल सेक्स की एक्सेसिबिलिटी से आसान होती है। और तीसरा जो कारण है वो है कि पॉर्न फ्री होता है और इससे बहुत वैरायटी या इसमें बहुत कैटेगरी पाई जाती है, जिससे ब्रेन को लत लग जाती है और लोग बार बार उसे देखना चाहते हैं क्योंकि इसमें कंजम्पशन की कोई लिमिट नहीं होती। अब दोस्तों देखो, होता क्या है कि पॉर्न देखने से हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, और जब कोई पॉर्न डेली देखता है तो हमारा ब्रेन डोपामाइन टॉलरेंस का शिकार हो जाता है, यानी कि अब उसे डोपामाइन के ज़्यादा डोज की ज़रूरत होने लगती है
और अब नॉर्मल डोपामाइन के रिलीज होने से ब्रेन को वो खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि हमारे ब्रेन को अब ज़्यादा डोपामाइन की लत लग चुकी है। इसे एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। यानी कि आपको शुरुआत में एक सिगरेट पीने पे जो नशा आता है वो 1 साल के बाद 10 सिगरेट के भी पीने पर कोई उसका असर नहीं होता। तो इसी तरह जब कोई रेगुलर पॉर्न मूवी देखता है तो ब्रेन को सेम अच्छी फीलिंग सस्टेन करने के लिए ब्रेन को बहुत ज़्यादा मात्रा में डोपामाइन रिलीज करने की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पॉर्न वेबसाइट पर पॉर्न की अलग अलग कैटेगरी होती है, जिसे देखकर ब्रेन ज़्यादा डोपामाइन रिलीज करे और आपको और ज़्यादा पॉर्न की लत लग सके। अब हम इसके रिजल्ट की बात करते हैं। दोस्तों, अब आप यह पूछ सकते हो कि इससे क्या हानि होता है। तो प्रॉब्लम होता है कि जब हमारा ब्रेन डोपामाइन डिपेंडेंट हो जाता है तो अब ब्रेन को कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए डोपामाइन की ज़रूरत होने लगती है, और यही चीज़ आपके ब्रेन के कंसंट्रेशन और फोकस को घटाकर 10 साल के छोटे बच्चे से भी कम कर देता है। अब हम पॉर्न एडिक्शन के पर्सनालिटी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझेंगे। इसके पर्सनालिटी पे 2 इफेक्ट पड़ते हैं, साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड सेक्सुअल इफेक्ट। पहले हम साइकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करेंगे। साइकोलॉजिकल इफेक्ट में पहला जो पॉइंट होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, यानी कि हमारा दिमाग अनरियलिस्टिक चीज़ों में भटकता रहता है और वह इन चीज़ों को ब्रेन देखने के लिए बार बार उकसाता है, क्योंकि ये चीज़ें फैंटेसी पैदा करती हैं। दूसरा होता है पुअर मेंटल हेल्थ। जब हम अनरियल चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो हमारा ब्रेन फोकस नहीं कर पाएगा। तीसरा पॉइंट होता है लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि किसी काम को करने में जब मन नहीं लगता है तो हमारे लाइफ का जो क्वालिटी हो जाएगा वह कम होने लगेगा। फिर लोअर लाइफ सेटिस्फेक्शन भी होने लगता है, इससे चिड़चिड़ापन आने लगता है और अवसाद के कारण लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, जिससे फाइनली यंगस्टर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब हम इसके सेक्सुअल इफेक्ट्स की बात करते हैं। पहला, रिड्यूसेस सेक्स टू एन एनिमल लेवल, यानी कि आदमी और जानवर के फर्क को ये खत्म कर देता है। दूसरा पॉइंट, रिप्लेसेस लव विथ वायलेंस एंड फिजिकल पावर, यानी कि आदमी के अंदर इमोशन और लव की कमी होने लगती है और वह ज़्यादा हिंसक हो जाता है। तीसरा, जिससे उसकी फैमिली एंड मैरिड लाइफ भी और रिलेशनशिप खराब होने लगती है। और चौथा, और उसका रिजल्ट क्या होता है, अर्ली इंगेजमेंट इन सेक्सुअल एक्टिविटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये सभी फैलने लगे। तो दोस्तों, हमने देखा कि पॉर्न एडिक्शन के हमारी पर्सनालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जब आपको वीडियो गेम और पबजी की लत लग जाती है तो इन गेम्स को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है जिससे खेलते समय ज़्यादा से ज़्यादा डोपामाइन रिलीज हो सके। इसलिए आपने देखा होगा कि इसी वजह से पबजी या कोई भी वीडियो गेम खेलने वाला इंसान पूरे कंसंट्रेशन के साथ घंटों तक गेम में लगा रहता है बिना थके हुए। ठीक इसी तरह से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्नैपचैट हो गया, इनके पेज को स्क्रॉल डाउन करते समय हमारे ब्रेन से डोपामिन रिलीज होता है और इसलिए आपने महसूस किया होगा कि हर 10 मिनट पर आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चेक करने की बेचैनी होती रहती है। और आप फेसबुक पर ये जो लाइक और व्हाट्सएप पर स्टेटस जो होते हैं ये सभी ब्रेन के डोपामाइन पर अपना इफेक्ट डालते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि आज के टीनेजर्स को लाइक न मिलने पर वो मायूस या डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। यानी कि लाइक और डिसलाइक का संबंध कहीं ना कहीं ब्रेन के डोपामाइन के रिलीज होने से होता है। तो आप यह समझ चुके हैं कि ये जितने एडिक्शन होते हैं, चाहे वो पॉर्न का हो, चाहे सोशल मीडिया का हो, चाहे गेम का हो, ये सभी ब्रेन के डोपामाइन रिसेप्टर की धज्जियां उड़ा देते हैं और हमें नॉर्मल लाइफ बोरिंग लगने लगता है तथा हमारी पर्सनालिटी को भी ये डैमेज कर देती है और हमें पुअर मेंटल हेल्थ, लोअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, लोअर लाइफ सेटिस्फैक्शन, लो सेल्फ एस्टीम, डिप्रेशन होने लगता है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि किस तरह से हम इन एडिक्शन से अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हैं, यानी हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स की बात करते हैं। दोस्तों, हर एक दिन आपको मीडिया, गेम और ख़ास करके पॉर्न से दूर रहें और सोशल मीडिया का तभी यूज करें जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, हमारा ब्रेन बोर होने लगेगा, लेकिन ब्रेन फिर भी कहेगा कि वैसे कामों को करो जिससे डोपामाइन रिलीज़ होता है। तो आपको ब्रेन को अब डोपामाइन नेचुरल तरीके से देना है, यानी कि अपने को किसी सोशल एक्टिविटी में, आउटडोर गेमिंग में या बुक रीडिंग में अपने आप को इंगेज करना है।
इससे आपका विल पावर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और ब्रेन को नेचुरल तरीके से डोपामाइन मिलेगा। आप चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, किसी गोल को आप सेट कर सकते हैं और उसे अचीव करके आप अपने आप में ब्रेन को नेचुरल डोपामाइन दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यूथ्स, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यूथ्स हैं तो तभी कल है। और आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो।